मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है और मैं आपका स्वागत करता हूँ द फैक्चुअल के यूट्यूब चैनल पर। ये हमारा यूट्यूब पर पहला वीडियो है जो हम एक वीकली करंट अफेयर्स के ऊपर लेकर आए हैं, जो 9 मई 2021 से लेकर 15 मई 2021 तक है। और इसके अंदर काफ़ी सारी नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ हमने इंक्लूड की है। जैसे रिसेंटली जो है इंडिया के अंदर स्पुतनिक 5 वैक्सीन को जो है परमिशन मिल गई है और विद इन अ वीक ये इंडिया के अंदर अवेलेबल होगी। और एक नया डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है पंजाब स्टेट के अंदर, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और रिसेंटली जो है कोविशील्ड का जो डोजेस का गैप है वो भी इंक्रीज कर दिया गया है। फर्स्ट न्यूज़ जो है वो ये है कि चाइना जो है 2022 तक अपना स्पेस स्टेशन बना लेगा और उसके लिए उसने अपनी रॉकेट भी लॉन्च कर दी है और उस रॉकेट का नाम है लॉन्ग मार्च 5B। इस रॉकेट के अंदर एक रूम भेजा गया था जिसका नाम तियानहे है चाइनीज लैंग्वेज में, और चाइनीज इसे हार्मनी ऑफ हेवंस के नाम से भी जानते हैं, या वो इसे हार्मनी ऑफ हेवंस के नाम से भी बुलाते हैं। आप ये देख सकते हैं, ये रॉकेट सबसे पहले ये फोटो जो है ये रॉकेट लॉन्च की है। रॉकेट जिस वक्त लॉन्च हुआ था तो ये रॉकेट लॉन्च की है, और बीच में जो फोटो है ये फोटो स्पेस स्टेशन का मॉडल है जो चाइना ने डिक्लेयर किया है कि उसका स्पेस स्टेशन कुछ इस प्रकार का होगा। नेक्स्ट जो पिक्चर है उसके अंदर चाइना का जो तियानहे मॉड्यूल है, या फिर जो उसने हार्मनी ऑफ हेवंस के नाम से जिसको नाम दिया है, वो ये पार्ट है इसकी स्पेस स्टेशन का। और 2022 तक चाइना श्योर है कि वो इसे लॉन्च कर देगा। बट इसके लॉन्च के जस्ट बाद अभी देखा गया था कि जब ये लॉन्च होके अपना जो ये तियानहे मॉड्यूल है ये ड्रॉप करके आ गया था स्पेस में, लेकिन वापस आते वक्त इसका जो है नेविगेशन लॉस्ट हो गया था। इसका जो कंट्रोल है वो चाइना के स्पेस स्टेशन से बिल्कुल लॉस हो गया था, और उसके दौरान चाइना ने स्टेटमेंट दिया कि ये कहीं पर भी गिर सकता है। तो फिर काफ़ी टाइम के बाद ये पहले कहा गया था कि ये अटलांटिक ओशन में गिरेगा, लेकिन एट दी लास्ट ये इंडियन ओशन में गिरा, और इंडियन ओशन में भी मालदीव्स के वेस्ट साइड में गिरा। काफ़ी नज़दीक गिरा हालांकि, लेकिन किसी को भी कोई इंजरी नहीं, एकदम सेफली गिरा है। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है मे फ्लावर 400। मे फ्लावर 400 जो है वर्ल्ड्स का फर्स्ट अनमैन्ड वेसल होगा जो नेविगेट करेगा अटलांटिक ओशन के ऊपर। तो ये एक ऐसा वेसल है जो AI सिस्टम पे वर्क करेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, और इसके अंदर जो मैक्सिमम एनर्जी है वो जनरेट होगी सोलर पैनल्स से। और ये यूके ने बनाया है, यूके की एक कंपनी ने बनाया है, लेकिन यूनाइटेड किंगडम का ही नाम आता है इसके अंदर। और ये जो वेसल है जिसे जो शिप है, इसका जो मेन टारगेट रहेगा या फिर इसका जो मेन मोटिव रहेगा वो ये रहेगा कि जो मरीन पोल्यूशन है उसको विजुअलाइज करे, और जो प्लास्टिक है वाटर के अंदर, लाइक इन मैनी ओशंस देयर इज बीन सीन दैट काफ़ी प्लास्टिक डंप्ड है, चाहे वो कोई भी किसी भी टाइप का प्लास्टिक हो, तो उसको एनालाइज करेगा और उसको देखेगा। ये आप फोटो देख सकते हैं मे फ्लावर 400 की। ये जो शिप है ये टोटली अनमैन्ड है, इसमें कोई इसके अंदर जैसे देखा जाएगा कि ऊपर की साइड में सोलर पैनल्स भी लगे हुए हैं जिससे ये एनर्जी जनरेट कर रहा है, और रडार्स भी लगे हुए हैं। और मे फ्लावर 400 ये पहला अनमैन्ड वेसल होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड जो अटलांटिक ओशन के ऊपर नेविगेट करेगा। नेक्स्ट न्यूज़ जो वो है एक रिपोर्ट है। रिपोर्ट जो है एक इंडिया की ही है। इस रिपोर्ट का नाम है स्टेट ऑफ वर्किंग इन इंडिया 2021। ये रिपोर्ट जो है अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटीज़ सेंटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट बेंगलुरु ने लॉन्च की है। इस रिपोर्ट के अनुसार देखा गया है कि इंडिया के अंदर जो स्थिति है जॉब्स की और एनुअल इनकम की, उसमें काफ़ी लॉस्ट हुआ है। ऑल्दो इसके अंदर देखा गया है कि 100 मिलियन जॉब्स जो है अप्रैल एंड मई 2020 में जो है इंडिया ने लॉस्ट की थी। 100 मिलियन एम्प्लॉयज़ ने अपनी जॉब को गंवाया है। और द सेकेंड न्यूज़ इज़ दैट कि जो एनुअल इनकम है वो जनवरी 2020 के अंदर 5,989 रुपीज़ थी, लेकिन अक्टूबर 2020 के अंदर 4,979 रुपीज़ हुई। अगर मेजर कारण इसके पीछे देखा जाए तो वो कोविड ही है, और कोविड की वजह से जो लॉकडाउन्स लगे हैं या फिर जो रेस्ट्रिक्शंस लगे हैं तो उसकी वजह से काफ़ी लोगों ने अपने जॉब्स को गंवा दिया है। नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो है इसके अंदर जो डिप्टी गवर्नर है RBI के, वो नए अपॉइंट हुए हैं जिनका नाम T रविशंकर है, और इन्होंने रिप्लेस किया है BP कानूनगो। देखा जाए तो गवर्नर ऑफ RBI जो है शक्तिकांता दास हैं, और
3 अदर डिप्टी गवर्नर्स ऑफ आरबीआई जो हैं वो हैं, पहले हैं महेश कुमार जैन, दूसरे हैं माइकल डी पात्रा और थर्ड हैं राजेश्वर राव। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, ये टी रविशंकर हैं जो अभी न्यूली अपॉइंट हुए हैं एज अ डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है एक एंटी कोविड ड्रग से जो 2DG जिसे नाम दिया गया है 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज। ये ड्रग जो है एंटी कोविड ड्रग है जो ऑक्सीजन की डिपेंडेंस को डिक्रीज़ करेगा, क्योंकि रिसेंटली हमने देखा है कि कोविड टाइम्स के अंदर जो पेशेंट्स हैं कोविड के, वो सेकेंड वेव में ज़्यादा जल्दी बीमार हो रहे हैं। पहले कोविड के जो लक्षण थे वो 15 दिन लग जाते थे उन्हें आने में, लेकिन अभी जो सेकेंड वेव है इसके अंदर दूसरे तीसरे दिन में ही कोविड के लक्षण आ जाते हैं और काफ़ी एक्सट्रीम स्टेज पे आते हैं, जिससे कि उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट इमीडिएटली होती है। और उसी को रोकने या फिर उसी के ट्रीटमेंट के लिए समहाउ उसकी डिपेंडेंस को डिक्रीज़ करने के लिए जो इनमास इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड साइंस जो अंडर DRDO है और जो डॉक्टर रेड्डीज़ लेबोरेटरीज हैदराबाद है, इन्होंने एक ड्रग्स की रिसर्च रिसेंटली कंप्लीट की है जिसके 3rd ट्रायल्स भी कंप्लीट हो चुके हैं और उसके बाद में जो DCGI है उसने इसको अप्रूव भी कर दिया है। नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो है एटमैन AI। यहाँ पर AI का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ने बनाया है, उसको बनाने के पीछे कारण है कि ये कोविड-19 को डिटेक्ट कर लेगा चेस्ट के एक्सरे से, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ये करेगा डिटेक्ट। बट इसको बनाने के पीछे जो मेन कारण था वो ये था कि जो पहले जो प्रोसेस यूज़ होती थी जो कोविड के डिटेक्शन के लिए, जो चेस्ट का CT स्कैन करवाना पड़ता था, और उसके लिए जब इंडिया के अंदर ऑलरेडी और भी काफ़ी सारी मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, तो खाली कोविड पेशेंट्स को CT स्कैन की अवेलेबिलिटी होना भी मुश्किल हो रहा था, जिसमें अदर पेशेंट्स को तो नामुमकिन जैसा था। तो उसके लिए जो रिसेंटली DRDO ने अपने एक एटमैन AI करके एक डिवाइस लॉन्च किया है जिसके अंदर एक्सरे है जो चेस्ट का, उससे इजीली जो है कोविड को डिटेक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ जो है इसके अंदर वो है कि CBSE ने एक ऐप लॉन्च किया, मोबाइल ऐप जिसका नाम है दोस्त फॉर लाइफ। स्टूडेंट्स जिन्होंने जो कोविड के अंदर लॉकडाउन्स और सोशली और साइकोलॉजिकली काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, अलोन फील कर रहे हैं, और तो उनके लिए ये एक CBSE ने इनिशिएटिव लिया है और इसके अंदर CBSE काफ़ी साइकोलॉजिकल सेशंस कंडक्ट करता है। कुछ सेशंस मॉर्निंग में होते हैं, कुछ इवनिंग में होते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है न्यूज़ नंबर 8 और वो है ब्लैक फंगस और म्यूकोरमाइकोसिस। ये एक फंगल इन्फेक्शन है जो म्यूकोरमाइसिटीज से होता है। ये फंगल इन्फेक्शन स्पेशली जो कोविड से रिकवर्ड पेशेंट्स हैं उन्हीं को हो रहा है। उसका कारण ये है कि जब पेशेंट को कोविड हो जाता है, जब वो कोविड पॉजिटिव हो जाता है, तो उसे इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं, और जब वो कोविड से रिकवर हो जाता है तो उसके चेस्ट की स्थिति इतनी एबल नहीं होती है, हालांकि उसमें काफ़ी सांस लेने में और फिर बाद में भी दिक्कत रहती है। तो ये जो फंगल इन्फेक्शन है ये सीधा चेस्ट और नोज़ के अंदर इफेक्ट करता है। इसकी जो मोर्टेलिटी रेट है वो 54% है, और जो DCGI है उसने इसके ट्रीटमेंट के लिए एक ड्रग भी है जिसको अप्रूव किया है, जिसका नाम है लिपोसोमल एम्फोटेरेसिन B, जिसको शॉर्ट में लैम्ब भी कहा जाता है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है ऑपरेशन कोजीत। ये ऑपरेशन इंडियन आर्म्ड फोर्सेज ने लॉन्च किया है टू बीट द कोरोना वायरस इन द कंट्री, और इस ऑपरेशन के अंदर तीनों सर्विसेज, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स एक साथ काम करेंगी और इंडिया के अंदर कोविड के पेशेंट्स को डिक्रीज करने की पूरी कोशिश करेंगी। इस ऑपरेशन को लीड कर रही हैं लेफ्टिनेंट जनरल माधुरी कनितकर। लेफ्टिनेंट जनरल माधुरी कनितकर रिसेंटली जो हैं डिप्टी चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ भी बनी हैं, जो मेडिकल से हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है वो है इंटरनेशनल न्यूज़ है, जो 22nd लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2021 है, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। ड्यू टू कोविड इस बार इनकी डिजिटल अवार्ड सेरेमनी हुई है, और उस डिजिटल अवार्ड सेरेमनी को सेविला स्पेन के अंदर कंडक्ट कराया गया। तो इसके अंदर कुछ मेन अवार्डीज हैं जो इम्पोर्टेंट है। उसमें सबसे पहले हैं स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर, जो है राफेल नडाल को मिला है, जो स्पेन से हैं और टेनिस प्लेयर हैं। और जो सेकंड है वो स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, जो नाओमी ओसाका को मिला है, और ये टेनिस प्लेयर हैं जापान से। और जो थर्ड है वो है लॉरेस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ये अवार्ड बिली जीन किंग को मिला है, ये भी टेनिस प्लेयर रह चुकी हैं
और यूएसए से ये खेलती थी। ये आप देख सकते हैं, ये राफेल नडाल हैं और ये नाओमी ओसाका हैं अपने अवार्ड के साथ, और ये जो बिली जीन किंग हैं जो अपने अवार्ड के साथ हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है वो है यूएसए इम्पोज्ड इमरजेंसी आफ्टर साइबर अटैक ऑन फ्यूल पाइपलाइन। यूएसए के अंदर जो फ्यूल को डिस्ट्रीब्यूशन करने का वे है वो पाइपलाइन के थ्रू किया जाता है, अंडरग्राउंड पाइपलाइंस के थ्रू। तो उसके अंदर एक पूरा कंप्यूटर सिस्टम सेटअप होता है जिसके द्वारा उनको सप्लाई की मैनेजमेंट और सब कुछ जो है कंप्यूटर वर्क करता है। तो इसके अंदर जो पाइपलाइन है उसका नाम है कॉलोनियल पाइपलाइन। ये पाइपलाइन अराउंड 5500 माइल्स लॉन्ग है और ये 2.5 मिलियन बैरल फ्यूल जो है पर डे ट्रांसफर करती है, जिसके अंदर एक डीजल, गैसोलीन एंड जेट फ्यूल इंक्लूडेड है। और ये एट प्रेजेंट इसका जो सप्लाई है वो 14 to 15 स्टेट्स ऑफ यूएसए को जाता है। और इसी पाइपलाइन को हैक कर लिया गया है एक डार्क साइड कंपनी ने, और उसके अंदर एक रैंसमवेयर मालवेयर डाल दिया गया है जिसकी वजह से वो हैक हो गया है। तो उसके लिए जो यूएसए के प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन, उन्होंने इमरजेंसी इंपोज कर दी है उन स्टेट्स के अंदर, और जो पाइपलाइन की सप्लाई है उसे भी कंप्लीटली बंद कर दिया है, और जो फ्यूल की सप्लाई है वो ट्रक्स से स्टार्ट कर दी है। और जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है यूएसए ज्वाइंड क्रिस्ट चर्च कॉल टू एलिमिनेट टेररिस्ट एक्सट्रीमिस्ट ऑनलाइन कंटेंट। ये क्रिस्ट चर्च कॉल एक मीटिंग है जो न्यूजीलैंड कंडक्ट करवाता है, और इस मीटिंग का जो मेन एम है वो जो ऑनलाइन जो भी टेररिस्ट या फिर वायलेंट या फिर अडल्ट कंटेंट पड़ा है उसको रिमूव किया जाए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे। तो एक अच्छा इनिशिएटिव है फॉर द कंट्री इफ़ एनी कंट्री इज़ ज्वाइनिंग दिस मीटिंग। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो ये है कि रिसेंटली WHO ने चाइना की एक वैक्सीन साइनोफार्म को इमरजेंसी यूज़ के लिए अप्रूव दे दिया है। इस वैक्सीन की जो एफिकेसी रेट है वो 79% बताई जा रही है, बट इससे पहले ब्राज़ील का एक स्टेटमेंट था जिसके अंदर कहा जा रहा था कि इसकी एफिकेसी रेट जो है काफ़ी लो है, अराउंड 40 to 50 इसकी एफिकेसी रेट है। और अगर इस बात की जाए इस वैक्सीन की, तो ये वैक्सीन बीजिंग बायो इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने बनाई है जो बीजिंग के अंदर है। और अगर बात की जाए चाइना की अदर वैक्सीन है उसका नाम साइनोवैक है। और अगर देखा जाए तो इतना सब कुछ होने के बाद भी चाइना की वैक्सीन को लोग काफ़ी कंट्रीज़ ले रही हैं और उसे अपनी कंट्रीज़ के अंदर लोगों को दे भी रही है। सो इट शुड बी सीन के एटलीस्ट उस कंट्री से तो वैक्सीन ना ली जाए जिसने उस बीमारी को फैलाया है। चाइनाज पॉपुलेशन ग्रोथ स्लो डाउन। रिसेंटली जो चाइना के कुछ स्टेटमेंट्स आ रहे हैं जिसके अंदर बताया जा रहा है कि चाइना की जो पॉपुलेशन है वो इंडिया से कम हो जाएगी टिल 2025, क्योंकि चाइना ने अपने कंट्री के अंदर एक पॉलिसी लॉन्च कर रखी है जिसका नाम वन चाइल्ड पॉलिसी है। तो इस पॉलिसी के अनुसार अगर किसी भी व्यक्ति को 2 से ज़्यादा बच्चे होते हैं तो उसे हाई फाइन पे करना पड़ेगा चाइना के अंदर, प्लस उसकी जो सिटीजनशिप है वो भी लॉस्ट हो जाएगी। तो एक देखा जाए तो पॉपुलेशन कंट्रोल करने का काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। नेक्स्ट न्यूज़ है वो है स्पुतनिक 5 की, जो इंडिया के अंदर 3rd वैक्सीन बनेगी। इसकी एफिकेसी रेट जो है 95% प्लस बताई जा रही है काफ़ी कंट्रीज़ द्वारा, और खुद रशिया द्वारा भी बताई जा रही है। ये वैक्सीन रशिया मैन्युफैक्चर करता है और ये विद इन अ वीक जो है इंडिया के अंदर ये वैक्सीन अवेलेबल होगी। और इस वैक्सीन के अंदर जो इनिशियली स्टोरेज की ज़रूरत पड़ेगी वो -18 डिग्री सेल्सियस की स्टोरेज की ज़रूरत पड़ेगी। और इस वैक्सीन के अंदर जो इसकी कॉस्ट इनिशियली इंडिया के अंदर होगी वो 995 रुपीज़ होगी, बट इसमें बताया जा रहा है कि कुछ टाइम बाद में इसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही स्टार्ट हो जाएगी, जिससे इसकी प्राइस को डिक्रीज़ कर दिया जाएगा और ये इजीली अवेलेबल होगी। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो नेपाल से है, और उस न्यूज़ में ये है कि जो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर KP शर्मा ओली, इनको रीअपॉइंट कर दिया गया है वापस एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द नेपाल। और ये इनका अपॉइंटमेंट जो है प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी ने किया है। इसके पीछे कारण ये है कि जो नेपाल के अंदर अपोजिशन है वो कहीं ना कहीं अनेबल था जो है अपनी पावर को प्रूव करने में, तो उसकी वजह से उसका जो मेजॉरिटी है उसकी नहीं बन पाई, और वापस जो है KP शर्मा ओली जो प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो एक इंटरनेशनल न्यूज़ है। जो रिसेंटली जो वर्ल्ड फूड प्राइज़ 2021 डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, वो प्राइज़ में जो विनर रही हैं वो एक इंडियन डिसेंट विनर रही हैं जिनका नाम है शकुंतला हरक सिंह। ये आप देख सकते हैं, ये शकुंतला हरक सिंह है जिनको रिसेंटली वर्ल्ड फूड प्राइज़ मिला है, और ये प्राइज़ वर्ल्ड फूड प्राइज़ फाउंडेशन के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है।
अगर बात की जाए तो इस प्राइज़ के अंदर जो प्राइज़ मनी जो दी जाती है वो 1.8 करोड़ की दी जाती है, जो एक काफ़ी अच्छी अमाउंट है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है रिगार्डिंग कोविशील्ड। अभी रिसेंटली जो गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है कि जो कोविशील्ड के 2 डोजेज हैं उनके बिटवीन जो गैप है वो इंक्रीज कर दिया जाएगा। पहले जो गैप था वो 6 to 8 वीक्स था, जहां पर माना जा रहा था कि ये जो वैक्सीन है वो 57% ही इफेक्टिव है। लेकिन अगर सेम वैक्सीन को अगर 12 to 16 वीक्स के गैप से लिया जाएगा तो इस वैक्सीन को माना जाता है कि ये वैक्सीन 80% इफेक्टिव मानी जाएगी। लेकिन इस इनिशिएटिव के पीछे एक कारण ये भी माना जाता है कि इंडिया जो है एट प्रेजेंट शॉर्टेज फेस कर रहा है वैक्सीन की, जिससे जो है काफी लोगों को एक डोज भी नहीं लग पा रहा है। तो इससे क्या होगा कि जब टाइम पीरियड इंक्रीज कर दिया जाएगा तो वैक्सीन जो है एटलीस्ट एक डोज तो मैक्सिमम पॉपुलेशन को लग पाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ जो है उसमें एक बुक है जिसका नाम है 1971 द बिगिनिंग ऑफ इंडियाज क्रिकेट ग्रेटनेस। ये बुक जो है बोरिया मजूमदार और गौतम भट्टाचार्य द्वारा लिखी गई है और इसे पब्लिश जो कर रहे हैं वो हार्पर कॉलिंस कर रहे हैं। ये बुक जो है जो 1971 में इंडिया की विन हुई थी इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, उसके ऊपर लिखी गई है। और ये आप देख सकते हैं ये बुक कुछ ऐसी दिखती है जिसे बोरिया मजूमदार और गौतम भट्टाचार्य द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है वो है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड दिल्ली गवर्नमेंट विल बियर द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन एंड अपब्रिंगिंग ऑफ किड्स ऑर्फन्ड बाय कोविड-19। मतलब जो बच्चे कोविड-19 के समय अनाथ हो गए, जिनके माता पिता की मृत्यु हो गई कोविड की वजह से और वो अब अनाथ हो चुके हैं, तो उनकी जो एजुकेशन और पालन पोषण का जो खर्चा है वो मध्य प्रदेश सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार और दिल्ली सरकार अपने अपने राज्यों के अंदर करेगी, जो एक काफी अच्छा इनिशिएटिव है क्योंकि एट प्रेजेंट इंडिया ऑलरेडी काफी प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है रिगार्डिंग इकोनॉमी। ऐसे इनिशिएटिव काफी हेल्प करेंगे गरीबों को अपने आप को वापस स्टेबल लाने में। नेक्स्ट न्यूज है वो है पंजाब से। पंजाब के अंदर एक नया डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है जिसका नाम है मलेरकोटला, जो पंजाब का 23rd डिस्ट्रिक्ट होगा। ये आप देख सकते हैं, ये पंजाब का मैप है जिसके अंदर जो रेड सर्कल वाले एरिया के अंदर जो एरिया है वो समवेयर मलेरकोटला का डिस्ट्रिक्ट होगा। और ये जो है पंजाब की सरकार के मैनिफेस्टो में भी था जब वो इलेक्शन लड़ रही थी कि वो एक मलेरकोटला नया डिस्ट्रिक्ट बनाएंगे। और एट लास्ट जो है इस वीक के कुछ इम्पॉर्टेंट डेज जो हैं उनकी बात करेंगे, जिसके अंदर पहला जो है 9 मई को महाराणा प्रताप जयंती मनाई जाती है। और उसके बाद 9 मई को मदर्स डे भी मनाया गया है जो 2nd संडे ऑफ द मई मंथ हुआ करता है। और जो 11 मई को है नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया गया है। इस दिन ऑपरेशन शक्ति जो पोखरण में हुआ था वो सक्सेसफुल हुआ था और इस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे लेट APJ अब्दुल कलाम सर। जो नेक्स्ट डे है वो है 12 मई जो है इंटरनेशनल नर्सेज डे। ये डे जो है बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल की याद में मनाया जाता है। और इस बार की इसकी थीम जो थी वो ये है कि अ वॉइस टू लीड अ विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। इस डे को काफ़ी इंपॉर्टेंस दी गई है पिछले 2 साल से, स्पेशली जब से कोविड आया है, क्योंकि जो नर्सेज हैं उन्होंने अपना काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया है इस कोविड के अंदर। और अगर इंडिया के अंदर बात की जाए तो भी मतलब एक काफ़ी बहादुरी भरा काम है जो इंडिया की नर्सेज ने प्ले किया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और आई थिंक सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को शेयर भी करें। अगर आप सिमिलरली ऐसी ही न्यूज़ आगे भी सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर हम फर्दर ऐसी वीडियोज़ हर वीक में डालते हैं। सो एट लास्ट थैंक यू एंड जय हिंद।